हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपी ईएसपी के द्वारा वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और जेल अधीक्षक की पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपके जो चल रहे हैं और इसकी लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल 2026 तक कर दी गई है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दिया है, अब ऑनलाइन फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है, आप कोई जानकारी को आप एडिट करना चाहते हैं या किसी प्रकार कोई संशोधन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, तो इसकी लिंक को ओपन कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में यही पूरी हम प्रोसेस देखने वाले हैं कि फॉर्म भरने के बाद आपको कैसे उसमें संशोधन करना है और कौन कौन सी जानकारी इसमें आप सुधार सकते हैं और कौन कौन सी जानकारी इसमें नहीं सुधार पाएंगे, तो इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। तो ऑनलाइन फॉर्म को एडिट करने के लिए एक बात और, आपकी जो एडिट की फ़ीस है, फॉर्म करेक्शन की फ़ीस है, ये आपको 60 रुपये आपको पे करना होगा और आप फॉर्म को जितनी बार चाहें उतनी बार एडिट कर सकते हैं आपको, लेकिन फिर हर बार 60 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि एक ही बार में आप पूरे फॉर्म को सबको सुधार लीजिए और उसके बाद ही फॉर्म को आपको सबमिट करना है। तो फॉर्म एडिट करने के लिए सिंपल सा आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे MPESB और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है ESB की, इस पर क्लिक कीजिए। इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो सबसे ऊपर ही ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की ओर यहाँ पर चले आना है। अब नीचे की ओर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको भुगतान पश्चात संशोधन, लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल। इसके सामने जो लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर तरीका समझ लीजिए पहले कि फॉर्म आपकी दो प्रकार से एडिट होगा। पहला, आपको चेक कर लेना है जो अपना फॉर्म फिल किया है, एक तो आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स होगी। प्रोफाइल की डिटेल्स आपकी कहाँ तक मिलेगी, तो जो आपका हैंड रिटन टेस्ट है इसके ऊपर की जितनी भी डिटेल्स है ये आपकी प्रोफाइल पंजीयन की रहेगी और जो हैंड रिटन टेस्ट के बाद की जानकारी है ये आपकी फॉर्म में रहेगी। तो आपको पहले चेक कर लेना है कि आपको ये ऊपर वाली जानकारी एडिट करनी है या नीचे वाली जानकारी एडिट करनी है, क्योंकि दोनों का प्रोसेस इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपको अलग अलग आपको परेशान नहीं होना होगा। तो इस प्रकार का आपको पेज दिखेगा। इसके सामने को जो चेक बॉक्स दिया है इसको आप टिक कीजिए, इस प्रकार से टिक कीजिए और टिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एडिट की फीस देख सकते हैं 60 रुपये आपको पे करनी होगी, जिसमें आपकी पोर्टल चार्ज और ये सब कुछ इंक्लूड रहेगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ा पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है, इस पर क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो आपने आवेदन फिल किया है, फॉर्म फिल किया है, तो उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर फिल कीजिए। एक आपको फॉर्म में देखेंगे आप तो एक ट्रांजेक्शन नंबर आपको दिख रहा होगा लंबा सा, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर आपको दिख रहा है वो ट्रांजेक्शन आईडी है आपकी, तो वही ट्रांजेक्शन आईडी सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल करनी है और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ा पर आप सिंपल सा क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका जो फॉर्म में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है और आगे बढ़ा पर को सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका पूरी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब ध्यान से समझ लेना है आपको। इस प्रकार से आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है। एक आपको एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, एक आपको नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें, एक आपको आगे बढ़ाएं। तो अब यहाँ पर समझ लेना है, यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है, खासकर जैसे आपके नाम में कोई मिस्टेक है, आपकी एड्रेस में, आपकी 10th की सर्टिफिकेट में, आपकी मैरिटल स्टेटस जो आप मैरिड हैं या अनमेरिड हैं, आपकी कैटेगरी, अब कैटेगरी के संबंध में ESB ने क्या बोला वो यहाँ पर आपको हम एक बार दिखा देते हैं। यदि अपनी कैटेगरी को आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और चेंज करने में इसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो चलिए पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको एक बार क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज नंबर 73 पाएंगे तो यहाँ पर देखिए संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक से अधिक बार अपने आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आपको आवेदन शुल्क देना होगा। तो आप जितनी बार चाहें एडिट कर सकते हैं। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है, उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर, अब आपको हम क्लियर कर देते हैं, यदि आप UR आपने फिल कर दिया अभी, लेकिन आप OBC फॉर एग्जाम्पल के लिए OBC, EWS या SC या ST इनमें आप चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन UR के लिए आपको फीस लगी होगी। अभी जैसे मान लीजिए दोनों पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो 1060 रुपये आपको फीस लगी होगी और वही जो रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी हैं SC ST OBC इनके लिए लगी है 560। तो अब बाकी की जो 500 रुपये आपको बचे तो वो आपको रिटर्न नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखना, वो इन्होंने बोला है। लेकिन यदि मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे आप EWS हैं, SC हैं, ST हैं या OBC हैं,
इनमें से आप यदि कैटेगरी को यूआर करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए फ़ीस कितनी लगी दोनों पोस्ट की 560 रुपये, लेकिन यूआर की फ़ीस कितनी है 1060 रुपये। तो यदि आप यूआर की कैटेगरी में सिलेक्ट करते हैं, आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको जो बाकी की फ़ीस बची हुई 560 तो आपने पे कर दिया, अब बाकी की बची कितनी 500 रुपये। तो 500 रुपये आपको और पे करने होंगे, प्लस जो फॉर्म एडिट की फ़ीस है 60 रुपये, ये भी आपको अलग से पे, यानी 560 रुपये और आपको पे करने होंगे। तो अपनी कैटेगरी को भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पर यहाँ पर आपको देख सकते हैं बाकी आप। तो यही आपकी जानकारी थी। चलिए आपको हम आगे प्रोसेस को देखते हैं आप। तो अब यहाँ पर ऑप्शन का मतलब क्या है, यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक नहीं है, आप सिर्फ फॉर्म की ही जानकारी को चेंज करना चाहते हैं, सबका नाम, पोस्ट प्रेफरेंस, अन्य डिटेल्स, तो आपको इन पर कुछ भी क्लिक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आगे वाला पर क्लिक करना है, तो आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। लेकिन बात आती है आपकी कैटेगरी, आपके नाम में या कुछ डिटेल्स में, आपकी फ़ोटो सिग्नेचर में, तो इसको एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको जो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। या आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ पर होम पेज पर आएंगे आप, सिंपल सा, तो यहाँ से भी एडिट कर पाएंगे। आपको तरीके हम दोनों बता रहे हैं, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। तो यहाँ पर भी आएंगे उम्मीदवार प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म संशोधन। इसके सामने जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस एरो पर ही आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है, प्रोफाइल पंजीयन नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए। आपका जो पासवर्ड है प्रोफाइल का पासवर्ड, उसको फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और प्रोसीड फॉर एडिट पर क्लिक करना है। अब बात आती है आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो वो कहाँ मिलेगा, तो वो आपको होम पेज पर आइए, नीचे को चलिए आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। इस वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है वो फिल कीजिए। आपका प्रोफाइल में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। इस कैप्चा को फिल कीजिए और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके ये रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उसमें आपका प्रोफाइल पासवर्ड लिखा रहेगा। तो वही प्रोफाइल पासवर्ड आपको यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन को सुधारने के लिए आपको यूज करना है। तो चलिए आपको प्रोफाइल पंजीयन सुधारने की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो ये सभी कुछ फिल करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर एडिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एक आपको ऑप्शन दिख रहा है eKYC OTP द्वारा सत्यापन, एक आपको eKYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो पहले वाले ऑप्शन को टिक कीजिए। तो OTP के माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर eKYC कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। और यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आपको किसी साइबर कैफे पर जाना होगा। तो वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक थंब के माध्यम से आप OTP यहाँ पर बायोमेट्रिक थंब के माध्यम से आप कराकर KYC को और एडिट कर सकते हैं। तो यदि आपके मोबाइल नंबर लिंक है आपके आधार कार्ड में तो पहले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक यहाँ से करना है और आगे वाला पर सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार का आधार कार्ड आपका आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगी। आपको जो चेक बॉक्स दिया है इस चेक बॉक्स पर ही आपको क्लिक कर देना है और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करेंगे आप और जनरेट eKYC OTP पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो आपका जो आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो जो OTP आपको आया है वो OTP यहाँ पर इस प्रकार से बॉक्स पर आप फिल कर देंगे और चेक बॉक्स पर यहाँ पर टिक कीजिए और आपको गेट डिटेल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस गेट डिटेल पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखेंगे तो आपकी प्रोफाइल की जितनी भी डिटेल्स है, आपका नाम, स्पेलिंग, सभी जानकारी आपको ऊपर पेज से स्क्रॉल करते हुए आइए। तो एक एक जानकारी अच्छी तरीके से आपको चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो उसको सुधार लीजिए। और उसके बाद जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है डू यू वांट टू एडिट या चेंज योर डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपको करना क्या पहले वो समझ लीजिए आप। तो इस वाले ऑप्शन में यदि आपको ध्यान से देखिए, आपको प्रोफाइल पंजीयन में आपके दस्तावेज जिसमें आपका फोटो हुआ, सिग्नेचर, हैंड रिटन टेस्ट, आपका घोषणा पत्र, आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र जिसमें आपकी 10th की सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और डिसेबिलिटी कैटेगरी है तो आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, इनको यदि आप अपडेट करना चाहते हैं, दोबारा से अपलोड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर ही टिक करना है। ध्यान से देखिए, आपको वहाँ पर ही टिक करना है। और यदि आपका ये सब कुछ सही था, आपको सिर्फ आपको कुछ ही जानकारी एडिट करनी थी तो आपको नहीं पर टिक करना है। तो आपको फिर इसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपकी सभी जानकारी यहीं से आपकी अपडेट हो जाएगी। और यदि इसको आपको एडिट करना है तो वहाँ पर टिक करेंगे तो फिर आपको आगे प्रोफाइल में आपके लाइव फोटो, सिग्नेचर और ये सभी जानकारी भी एडिट आपको अपलोड करनी होगी। तो पहले आपको हम दिखा देते हैं कि हम यहाँ पर नहीं पर टिक कर देते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ से डायरेक्ट आपका प्रोफाइल है ये आपकी अपडेट हो जाएगी और आपका जो आधार कार्ड है उसके अनुसार यहाँ पर आपकी पूरी फोटो, सिग्नेचर, आपका एड्रेस सब कुछ दिखेगा। तो ये आपका KYC भी हो जाएगी। तो नहीं पर आपको सिंपल सा भी टिक कर देना है जिसको फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट आपको अपडेट नहीं करना है, इसको टिक कीजिए। तो इसके बाद आपका इस प्रकार की आपके आधार कार्ड की जो फोटो है ये भी आपकी दिख जाएगी। इसके नीचे आपको जो घोषणा पत्र दिया है इसको आप टिक कर देंगे और पंजीकरण संशोधित कार्य इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ से एडिट हो जाएगी। अब आपको फॉर्म को एडिट करना होगा, लेकिन जिसके लिए डॉक्यूमेंट भी एडिट करने हैं तो वो क्या करेंगे, आप यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर आपको फिर अपडेट की जानकारी यहाँ पर देखिए तो उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो अभ्यर्थी यहाँ पर टिक करता है और अपनी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो उनके लिए इस प्रकार का पेज आ जाएगा आपका नेक्स्ट।
तो यहाँ पर आप अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी और फोटो आपको वेबकैम के माध्यम से यहाँ पर, यदि आप मोबाइल से फोटो को अपलोड कर रहे हैं तो आप कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे, आपको एक अलग का ऑप्शन आएगा। तो मोबाइल वाले अभ्यर्थी आप क्या कर सकते हैं, आप फायरफॉक्स ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं। उसमें आपका जो कैमरा है वो आसानी से ओपन हो जाता है। तो डायरेक्ट यहीं से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आप कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपकी लाइव फोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। अब इसका डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है प्रोफाइल एडिट का, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारा सिर्फ उद्देश्य फॉर्म को एडिट करना है। तो यहाँ से अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। और बाकी यदि आप चाहें तो एक जनरेट QR कोड दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड यहाँ पर शो हो जाएगा। उस QR कोड को आप गूगल लेंस के माध्यम से स्कैन करेंगे तो एक आपको लिंक आएगी। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको वहाँ से फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है और कैप्चर करने के बाद जो गेट फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तब भी आपके यहाँ से फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इसके देखिए आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा और आपका जो रिटन टेस्ट है आपका, इसको आप चाहें इंग्लिश में या हिंदी में, इसको भी आपको अपलोड करना होगा। ब्राउज पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए और इन तीनों पर इस प्रकार से आप क्लिक कर दीजिए तो आपकी सिग्नेचर, लाइव फोटो और आपका ये टेक्स्ट, ये तीनों अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपका 10th की मार्कशीट, इसको अपलोड करना होगा। इसका ब्रेथ, डायमेंशन और हाइट, इसको चौड़ाई को 700 रख दीजिए और हाइट 950 रख दीजिए। और इसकी साइज़ आपको 140 KB के लगभग आप रखिए और फाइल को ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कीजिए तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जाति प्रमाण पत्र भी, और आप यदि डिसेबल अभ्यर्थी हैं तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट और सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से ये जानकारी भी आपकी अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से करना। और बाकी ये जानकारी को अपडेट करने में समस्या आ रही है तो इसका डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है प्रोफाइल पंजीयन का, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इतना आपको सब कुछ कर लेना है। इसके बाद आपको दोबारा से होम पेज पर चलना है। तो ये सब कुछ आपने कर लिया। इसके बाद आप दोबारा से होम पेज पर आइए। आपको एक ऑप्शन और आपको फिर दिख रहा है यही वाला, भुगतान पश्चात संशोधन। इस पर आप दोबारा से इस प्रकार से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स दिया, इसको टिक कीजिए। आपको आगे वाले पर क्लिक करना है। अब जैसे आप आगे वाले पर क्लिक करते हैं तो वही सेम आपको एप्लीकेशन नंबर, ट्रांजेक्शन ID, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा और सत्यापित कर आगे वाले पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको दोबारा से इसी प्रकार से आपका जो फॉर्म में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक आपका OTP आएगा। वो OTP दोबारा से आपको यहाँ पर फिल करना होगा और आगे वाले पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपकी पूरी प्रोफाइल की जानकारी यहाँ पर दोबारा से हो जाएगी। आपको पॉइंट नंबर 30 और इसके नीचे देखिए, अब आपको नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करना, एक आपको आगे बढ़ाया दिख रहा है। तो अभी तक आपने जो प्रोफाइल की डिटेल्स एडिट की है, अब वो आप अपने फॉर्म में अपडेट करना चाहते हो तो सिंपल एक बार ही आपको नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त कर, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो डिटेल्स है प्रोफाइल वाली, ये आपकी फॉर्म में एडिट हो जाएगी। लेकिन अभी जो फॉर्म की डिटेल्स है वो एडिट नहीं होगी। तो इस पर एक बार आपको क्लिक करना है तो आपकी प्रोफाइल की जानकारी फॉर्म में अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आपको जो आगे बढ़ा का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन जो अभ्यर्थी प्रोफाइल में आपको कोई संशोधन नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म में संशोधन करना है, तो आपको हमने स्टार्ट में ही बताया था, तो उनके लिए आपको इस पर कुछ भी क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट इस पर ही आप क्लिक करेंगे, आगे बढ़ा पर ही आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका जैसा आपने फॉर्म फिल किया था पूरी जानकारी दोबारा से इसी प्रकार से आपकी ओपन हो जाएगी। आपको जो कुछ भी है यहाँ पर, जैसे आपका क्लास है तो सब बिना वर्ग आप सिंपल इस पर टिक कर सकती हैं। इसके अलावा देखिए इनमें भी आप yes नो कर सकते हैं, जैसे यहाँ है। यदि इसमें कोई एडिट करना है तो नहीं पर टिक कर सकती है इस प्रकार से, और नहीं पर टिक है तो वहाँ पर टिक कर सकती हैं। अब यदि विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं यदि हैं तो वहाँ पर, नहीं तो इसको भी नो पर ही टिक रहने देंगे जैसा आपने फॉर्म में भी फिल किया था। यदि आप छटनीशुदा कर्मचारी तो इसको भी yes नो कर सकते हैं। ये भी आपका पूरा फॉर्म एडिट यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, अब क्या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यदि इसमें आपने नो कर दिया था तो हाँ कर सकते हैं, और यदि नहीं किया था तो हाँ करना चाहते तो इसको भी आप एस नो आपके अनुसार इसको चेंज कर सकती हैं। इसमें भी आप यहाँ पर एस नो कर सकती हैं कि आप यहाँ पर नीचे दी गई सेवा में सम्मिलित हैं एवं आयु 55 वर्ष तक यहाँ पर और बोनस अंक लेना चाहते हैं। तो यदि आपके पास जैसे NCC सर्टिफिकेट है या इनमें से कुछ भी यहाँ पर आपके पास है तो एस नो कर सकते हैं। यदि नहीं है तो सिंपल आपको नहीं पर ही टिक रहने देना है ऑलरेडी। इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी पेपर कोड। तो मान लीजिए यदि आपने इसके पहले पेपर कोड सब एक के लिए अप्लाई किया था और लेकिन आप पेपर कोड B के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोसेस वही सेम रहेगी। जैसे आप UR के हैं तो आपके लिए फीस लगी होगी 560 रुपये, और पेपर कोड B के लिए भी अप्लाई करते हैं तो फिर इसमें 500 रुपये और आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, और फॉर्म एडिट की 60 रुपये फीस और आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप चाहें तो दोनों पेपर कोड को टिक कर सकते हैं। इस प्रकार से इनकी प्रेफरेंस भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है तो इस प्रकार से इसको चेंज कर सकती हैं आप। इसको देखिए क्लिक है टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, तो इस पर क्लिक करके अपनी प्रेफरेंस को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता, 10th की जानकारी, आपका रोल नंबर, बोर्ड पासिंग ईयर, इनको भी चेंज कर सकते हैं। यदि कोई मिस्टेक है आप ग्रेजुएशन की जानकारी को भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, तो इनके लिए आप चेंज कर सकते हैं जिस क्रम में आपको जिस पोस्ट को रखना है तो उसी क्रम में इनको टिक करते जाइए। जैसे आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे भोपाल पहले नंबर पर रखना है तो इसको भोपाल को पहले क्रम पर ही टिक कीजिए। इसके सामने जो UR ऑप्शन दिख रहा है 7, इसको भी टिक कीजिए इस प्रकार से।
तो आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर देखेंगे आपके पहले नंबर पर आ चुकी है। यहाँ पर आप आएंगे, आप देख सकते हैं इसी क्रम में आपको जितनी प्रेफरेंस आपको रखनी है इसको यहाँ पर चेंज कर सकती हैं। इन सभी को आपको चेंज कर लेना है यदि इसमें कोई बदलना आप चाहती हैं। इसके देखो नीचे को रहने तो आपको सिंपल यहाँ पर हम दिखा रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट आपका रोजर पंजीयन, यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो इसको यहाँ पर चेंज कर सकती है। चूँकि भाई हमने इसको रिमूव कर दिया है, आपका पहले से फिल रहेगा। आपकी पंजीयन की दिनांक, पंजीयन जिला, ये सब कुछ यहाँ पर पहले से रहेगा। इसमें भी आपका हाँ है तो इसको हाँ पर ही टिक करना है। इस प्रकार से नो पर टिक करेंगे तो इसके लिए वैसे भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी समग्र आईडी की डिटेल्स यदि आप चेंज करना चाहती हैं आपके पास है तो हाँ पर टिक कर सकती हैं, और नहीं तो नहीं पर ही टिक रहने दीजिए यहाँ पर सिंपल सा। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो आपको 11-12 एग्जाम सेंटर दिए गए, तो सभी को आप अपने अनुसार इसको भी चेंज कर सकती हैं। इसका तो सिंपल घोषणा पत्र को टिक करना है और आगे बढ़ा पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो दोबारा से प्रोसेस बिल्कुल वही सेम है जैसा आपने फॉर्म फिल किया था, वही आपको प्रोसेस रहेगा। तो अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट को यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए और अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा और सबमिट पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना, तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। इसका देखो फॉर्म का प्रिंट ले लेना है और आपको प्रोसीड टू जो पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको अपनी जो 60 रुपये फीस है इसको पे आपको करना होगा। पेमेंट करने के लिए कोई विभिन्न प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे, पेटीएम, पे, गवर्नमेंट इंडिया, एनडीएमएल। तो किसी को यहाँ पर टिक कीजिए, जैसे सेकंड ऑप्शन को टिक करना है तो इसको टिक कीजिए आप। इसके बाद देखो विभिन्न प्रकार के ऑप्शन रखेंगे तो उसमें आपको अपनी 60 रुपये को फीस पेमेंट कर देना है। और एक बात ध्यान दीजिए, फीस को आपको अभी ही पेमेंट करना है। यदि बैक आ जाती हैं तो दोबारा से आपको सेम प्रोसेस फिर से करनी होगी। आप फॉर्म को ओटीपी फिल करके, ट्रांजेक्शन नंबर फिल करके दोबारा से प्रोसेस को कंटिन्यू करना होगा। तो कोशिश कीजिए कि अभी आप फॉर्म को फिल कीजिए, मेक पेमेंट पर क्लिक करके 60 रुपये को पे कर दीजिए, तो आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपके फॉर्म संशोधित हो जाएगा। इसके बाद यदि फिर भी कोई मिस्टेक है तो दोबारा से फॉर्म को एडिट कर सकते हैं और आपको दोबारा से 60 रुपये पे करना होगा। ऐसे सब कुछ करने के बाद आप अपने फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट कर सकते हैं। होम पेज पर आएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर वो फिल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, जो अभी अपने पासवर्ड फॉरगेट किया था वो पासवर्ड को फिल कीजिए और कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से शो हो जाएगा। भुगतान है दिखेगा, आपकी जो भी डिटेल्स आपने अपडेट की है वो यहाँ पर शो होने लगेगी। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और आपको फॉर्म फिल करने में या पेमेंट करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो जो यहाँ पर नीचे MP ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर दिए गए इन पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके